Hello everyone. We'll be continuing with the subject surveying and we were discussing chain surveying. We'll continue discussing it. So far we have discussed introduction to surveying, principles of chain surveying. We were discussing the operations in chain surveying. We've completed ranging. In chaining, we've discussed instruments used for chaining, chaining on flat and sloping grounds, as well as the errors in chaining. So this is the second lecture on errors in chaining. So what are the kind of mistakes we make in chaining? So जब आप चेनिंग करते हैं, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि आप बहुत सारे एरर्स कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकते हैं और नेचुरल एरर्स हो सकते हैं या फिर पर्सनल एरर्स हो सकते हैं. बट कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं चेनिंग में. वो क्या है? मिसकाउंटिंग द चेन. मिसकाउंटिंग द चेन लेंथ का क्या मतलब है कि हमने जब पढ़ा था तो हमने बोला था कि ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो हम क्या करते हैं, हर चेन लेंथ के बाद एक एरो इंसर्ट करते हैं. जब आप हर चेन लेंथ के बाद एक एरो इंसर्ट करते हैं और जो लीडर होता है वो कितने एरोज लेके जाता था? लीडर लेके जाता था 10 एरोज. तो हमें पता चल जाता था जैसे ही उसके पास एरोज खत्म हो जाएंगे तो हमने क्या कर दिया है, 10 चेन लेंथ्स कंप्लीट कर दिए हैं और हम उसको किस में नोट कर लेंगे? अपनी फील्ड बुक में या एमबी में नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है. तो अब जो आपने ये लेंथ, अगर आप क्या करें कि आपने इनमें से एक, किसी भी वजह से एक एरो आपने मिसप्लेस कर दिया, भूल गए, यहाँ पे हमने एरो ही नहीं लगाया. ठीक है, होना तो चाहिए था यहाँ पे एक एरो, बट आपने इस एरो को क्या कर दिया? मिसप्लेस कर दिया, गुम गए. तो अभी हमारे पास कितनी चेन लेंथ्स हैं? अगर तो ये एरो लगा होता तो 1 2 3 4 5 चेन लेंथ्स होनी थी. ठीक है, क्योंकि हमने इस एरो को मिसप्लेस कर दिया है तो अब हम जब काउंटिंग कर रहे हैं तो मैं कितनी क्या काउंटिंग करूंगी? 1 2 3 एंड 4. तो जबकि मेरी चेन लेंथ कितनी थी? मेरी चेन लेंथ तो थी 5, बट मैंने क्या लिख दी है गलती से? 4. एंड 4 इज नॉट द करेक्ट अमाउंट. 4 इज नॉट द करेक्ट अमाउंट. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिसकाउंटिंग ऑफ द चेन लेंथ्स. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज मतलब कि अब फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल. हमारे पास ये सिचुएशन थी पॉइंट ए और बी के बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. हमने हर चेन लेंथ के बाद क्या इंसर्ट किया है? एरो इंसर्ट किया है. अब हमें पता है हमने 10 एरोज इंसर्ट कर दिए. अब क्या करेगा? अब लीडर फॉलोअर को बताएगा कि उसके पास एरोज खत्म हो गए, तो फॉलोअर ये सारे जो एरोज हैं उनको उठा के क्या दे देगा? लीडर को फिर से दे देगा. तो मान लेते हैं कि अब ये सारे एरोज क्या कर दिए हमने? रिप्लेस कर दिए, यहाँ से उठा दिए, सब एरोज चले गए. आपने क्या करा? आपने लीडर को वो एरोज दे दिए फॉलोअर ने. बट क्या हुआ कि बीच में से एक एरो मिसप्लेस हो गया, या एक एरो वो आगे फॉरवर्ड उसको देना भूल गया. तो वो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि आगे जब वो एरोज लगाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए. ठीक है, आप उसको रिप्लेस ना कर पाओ करेक्टली. आपको 10 एरोज देने थे, आपने कितने दिए? 9 दिए, और फिर लीडर ने काउंट नहीं किया और आपने फिर 10 एरोज के अपने एरोज खत्म होने के बाद बोला कि हमें एरोज चाहिए, और आपने उसको मिस्टेकनली कितना मान लिया? 10 मान लिया, जबकि वो एक्चुअल में कितने थे? 9 ही थे. ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो. या फिर आपने कोई एरो इधर उधर लगा दिया और आपको याद नहीं रहा, तो वहां पे भी आपने क्या कर दिया? एक गड़बड़ कर दी. नेक्स्ट है मिस रीडिंग. मिस रीडिंग क्या है? अगर आपको याद होगा, जब मैंने चेन के बारे में आपको बताया था तो हमने बोला था कि चेन में एक हैंडल होता है और हैंडल के बाद इस चेन में लिंक्स होते हैं बहुत सारे, और 5 मीटर के लिंक्स, 5 मीटर के बाद एक यहाँ पे टैली होती है जिसमें टीथ लगे होते हैं. इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टीथ से पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. अगर एक टूथ है तो 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है. अगर 2 टीथ हैं तो क्या मतलब है? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है, इस तरीके से. ठीक है, तो हमने क्या किया? हम मान लेते हैं कि ये इस तरीके की हमारी चेन थी, इस तरीके से इस पे टैलीज लगी हैं.
फर्स्ट टैली 5 मीटर्स पे है, सेकंड टैली 10 मीटर्स पे है, थर्ड टैली 15 मीटर्स पे है और टोटल लेंथ ऑफ द चेन कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, तो हम किससे मेजर कर रहे हैं, हम टैलीज से मेजर कर रहे हैं कि, और टैलीज में भी हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ टीथ काउंट करते हैं कि कितने टीथ हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अब आइडियली क्या होना चाहिए था, जो ये पॉइंट P है, स्टार्टिंग पॉइंट P और एंडिंग पॉइंट Q, तो हमें, अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रही हूँ तो मुझे पॉइंट P A पॉइंट पे प्लेस करना चाहिए चेन का। ये वाला पॉइंट P जो है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, पॉइंट A पे, और Q पॉइंट जो है वो कहाँ पे, समवेयर हियर आएगा। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने गलती से इंस्टेड ऑफ पॉइंट P हमने कौन सा पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट Q प्लेस कर दिया। अब जब मैं पॉइंट Q प्लेस कर देती हूँ तो मुझे सपोज करो इस पॉइंट पे कितने टीथ दिखाई देंगे, इस पॉइंट पे मुझे दिखाई देंगे 3 टीथ, और मुझे कितना, और एक्चुअल में कितने होने चाहिए थे, ये डिस्टेंस कितना है 5 ही मीटर, एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। अगर मैं पॉइंट P से शुरू हुई होती, ये वाला हैंडल अगर मैंने यहाँ लगाया होता, बट मैंने क्या करा, चेन को ही उल्टा पकड़ लिया, चेन को उल्टा पकड़ लिया, पॉइंट Q को कहाँ ले गई, पॉइंट A पे, और इस डायरेक्शन में मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कितने टैलीज आए मेरे पास, टैली में कितने टीथ आए, 3 टीथ आए। तो मैंने इसका डिस्टेंस कितना नोट कर लिया, मैंने इसका डिस्टेंस गलती से 15 मीटर्स नोट कर लिया, होना कितना चाहिए था 5 मीटर्स, मैंने कितना नोट कर लिया 15 मीटर्स। क्यों किया, क्योंकि चेन जो थी वो मैंने कैसे लगा दी, उल्टी लगा दी। ठीक है, तो जब आप चेन को रॉन्ग एंड से स्टार्ट कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रीडिंग उल्टी कर देते हैं। 5 का 15 मीटर्स हो गया, या यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं कितना बोलूंगी, इस पॉइंट पे मैं कितनी मेजरमेंट बोलूंगी 5 मीटर्स, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो, सिर्फ 5 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही टूथ आया मेरी टैली पे। एम आई क्लियर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिंग फिगर्स। ट्रांसपोजिंग फिगर्स मतलब आपने चेन पे जब पढ़ा तो चेन ने बोला, सपोज करो चेन की रीडिंग थी 10.34 मीटर्स, चेन की रीडिंग थी 10.34 मीटर्स, बट आपने जब आप नोट डाउन कर रहे हैं बुक में, तो नोट डाउन करते करते आपने क्या लिख दिया 10.43 मीटर्स, 10.34 को आपने क्या लिख दिया 10.43 मीटर्स, आपने इन डिजिट्स को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, उल्टा कर दिया, 3-4 के बजाय क्या लिख दिया 4-3 लिख दिया। ठीक है, तो उसका भी क्या हो जाता है, एरर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपने ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स का एरर इंट्रोड्यूस कर दिया। एम आई क्लियर, तो ये दीज आर द फ्यू मिस्टेक्स विच वी मेक वाइल कैरिंग आउट चेनिंग। परमिसिबल एरर्स क्या है चेनिंग में, परमिसिबल एरर्स वो हैं कि हम बोलते हैं कि हम एरर्स को कम्प्लीटली नलिफाई नहीं कर सकते, कम्प्लीटली जीरो एरर्स हमारे नहीं आएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं कि जो एरर्स आ रहे हैं हमें उससे डिसाइड करना है कि ये एरर एक्सेप्टेबल है कि ये एरर नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर एरर एक्सेप्टेबल है, वो कैसे पता चलेगा, अगर उसकी वैल्यू जो परमिसिबल एरर है उससे कम है तो आप क्या बोलेंगे कि वो एरर एक्सेप्टेबल है, और अगर उसकी जो वैल्यू है वो परमिसिबल एरर से ज़्यादा है तो फिर वो आप एक्सेप्टेबल उसको नहीं मानेंगे। तो अगर हिली ग्राउंड है तो हिली ग्राउंड में परमिसिबल एरर कितना है 1 in 250। अगर ऑर्डिनरी चेन सर्वे मतलब आप फ्लैट ग्राउंड पे कर रहे हैं, तो देखिए अब भी आपने परमिसिबल एरर की वैल्यू बहुत कम हो गई, आप बहुत कम एरर अलाउ कर सकते हो 1 in 250। फिर एरर मतलब उसकी कुछ वैल्यू थी, ज्यादा था, बट 1 in 1000 और कम हो गया। तो अब यहाँ पे और प्लेन लैंड पे एरर के चांसेस और कम होने चाहिए, एरर की परमिसिबल वैल्यू भी क्या है, बहुत कम है। फिर अगर आप चेनिंग किससे कर रहे हैं, स्टील टेप से कर रहे हैं, अगर तो आप चेन से कर रहे हैं तो ज्यादा एरर्स होते हैं, बट जैसे ही आप स्टील टेप पे शिफ्ट हो जाते हैं या बैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में एरर्स कितने अलाउड है 1 in 2000। फिर अगर आप इन्वर टेप पे शिफ्ट हो जाते हैं, इन्वर टेप हमने करा था कि हम बहुत ही एक्यूरेट चेन सर्वे के लिए करते हैं इन्वर टेप यूज,
तो उस केस में आपने इन्वर्ट टेप यूज करी है और आपने हर चीज की करेक्शन अप्लाई करी है, कि सैग की करेक्शन अप्लाई की है, टेम्परेचर की करेक्शन अप्लाई की है, स्लोप की करी है, और जितनी भी करेक्शंस थी आपने सब अप्लाई की हैं, तब आपका एरर और भी ज्यादा कम होना चाहिए। उस केस में आपका परमिसिबल एरर कितना है, 1 in 5000। तो जो एरर की परमिसिबल वैल्यू है वो क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो जैसे जैसे आप हिली ग्राउंड से प्लेन ग्राउंड पे आओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। आप चेन से शिफ्ट होके स्टील टेप यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। स्टील टेप से शिफ्ट करके आप इन्वर्ट टेप पे आएंगे और सारी करेक्शंस लगाएंगे जो हमने पढ़ी हैं, तो आपकी एक्यूरेसी क्या करनी चाहिए, और इंक्रीज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एरर इन लेंथ ड्यू टू द इनकरेक्ट लेंथ। अब ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो ट्रू डिस्टेंस है is equal to measured distance into incorrect length of the chain divided by correct length of the chain। ये हमने किया था लास्ट क्लास में भी। एक क्विक रिवीजन इसके लिए, ट्रू लेंथ ऑफ द चेन मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रू लेंथ मान रही हूँ मैं अपनी चेन की कि कितनी होनी चाहिए थी, 30 मीटर्स होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपको पता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन या तो लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है या लेंथ थोड़ी छोटी हो सकती है, तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। मेजर्ड लेंथ की मैंने कितना डिस्टेंस मेजर किया है इस फॉल्टी चेन को यूज करके, और इसका एक्चुअल में कितना लेंथ होना चाहिए था उस डिस्टेंस का, ए बी डिस्टेंस का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से कि अगर मेरे पास जो ट्रू लेंथ आ रही है वो बोलता है कि मैंने मेजर करी, मेजर डिस्टेंस मेरे पास आया 2660 मीटर्स, ठीक है। चेन कितने लेंथ की दे रखी थी मुझे, क्या बोल के दिया था कि 30 मीटर्स की लेंथ है, तो उन्होंने 30 मीटर्स की चेन दे दी। मैंने 30 मीटर्स की कैलकुलेशन से कितना मेजर कर लिया, 2660। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में तो ये लेंथ कितनी है, 2652 मीटर्स। एक्चुअल में ये लेंथ कितनी है, 2652 मीटर्स। तो मुझे बोलता है कि ये जो ये चेन आपने हमें दी थी ये 30 मीटर्स नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इस चेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है हमें बताओ। तो हमें फॉर्मूला पता है, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, एल इंटू एल डैश, सॉरी कैपिटल एल इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसमें, मुझे इसमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। तो फाइंड आउट करते हैं। L is given as, true length is given as 2652 और true length of the chain is 30 meters। इसको डिवाइड किससे करेंगे, जो measured length है, measured length कितनी है 2660, that will give me the actual length of the chain। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो it will calculate to be 30.09 meters, 30.09 मीटर्स। तो अगर मुझे इसमें करेक्शन लगानी हो कि अगर मुझे इस चेन को करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो मैं कैसे करेक्ट करूंगी, मैं बोलूंगी कि जो नोटेड वैल्यू है, नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, नोटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। नोटेड वैल्यू कितनी है, मैंने कितना नोट डाउन किया, 30 मीटर्स। कितनी है इसकी एक्चुअल वैल्यू, 30.09 मीटर्स, 30.09 मीटर्स। तो मतलब ये कितना आ गया, 0.09 मीटर्स, और आई कैन सिंपली से 9 सेंटीमीटर्स। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मुझे इस चेन को, जो आपने मुझे चेन दी है एल डैश लेंथ की, उसको कितना छोटा करना है, 9 सेंटीमीटर से छोटा करना है, कम करनी है उसकी लेंथ, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है मेरे पास। एम आई क्लियर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी थी मेरी चेन की, एल डैश कितना था, एल डैश वॉज 30.09 मीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं एरर इन एरिया ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। मतलब जो आपको चेन दी थी उसकी लेंथ करेक्ट नहीं थी, तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, आप तो एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। आपको जो ट्रू एरिया है या मेजर्ड एरिया पता है, आपको बोला गया है ट्रू एरिया कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही रहता है जो पहले था, जस्ट आपने जो इनकरेक्ट लेंथ है ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन है, उसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। a इज इक्वल टू a डैश इंटू एल डैश अपॉन एल
का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम एरिया का ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको दे रखा है कि हमने जो एरिया मेजर किया ए डैश है, उसकी वैल्यू है 127.34 हेक्टर्स। हेक्टेयर इज अ यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, हेक्टेयर्स। अब बोलता है कि लेंथ ऑफ द चेन जो आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द चेन है 20 मीटर्स। आपको तो ये बोल के दिया था, पर जो एक्चुअल लेंथ है चेन की वो कितनी है, 20.16 मीटर्स। तो बोलता है ट्रू एरिया कैलकुलेट करो। तो ट्रू एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगी, दैट इज ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश अपॉन एल स्क्वायर। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 127.34 इंटू एल डैश कितना हो जाएगा 20.16 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसका हम क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे आपके पास ट्रू एरिया आएगा 129.386 हेक्टेयर्स। कैसे बढ़ा, ये एरिया बढ़ गया क्योंकि आप जो चेन लेंथ एक्चुअल में मेजर कर रहे थे वो चेन क्या थी आपकी, लॉन्गर थी देन द डिजायर्ड वैल्यू। तो ट्रू चेन लेंथ जो है वो 20 मीटर्स थी और जो एक्चुअल चेन लेंथ है वो कितनी है 20.16 मीटर्स, इसलिए एरिया की वैल्यू भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। एम आई क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एरर इन वॉल्यूम ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। तो जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं चेनिंग की हेल्प से, तो भी क्या हो जाते हैं, एरर्स हो जाते हैं। अगर आपकी चेन की लेंथ करेक्ट ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन का होल क्यूब। आपने इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। मेजर्ड वॉल्यूम है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमने कितनी मेजर करी, 100 मीटर क्यूब मेजर किया। ठीक है, मुझे बोला ट्रू लेंथ ऑफ द चेन इज 20 मीटर्स और जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज दैट इज 20.12 मीटर्स। तो बोलता है ट्रू वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो ट्रू वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ट्रू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम इनटू जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ ऑफ द चेन होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 20.12 डिवाइडेड बाय 20 इसका होल क्यूब, विच विल गिव मी 101.81 मीटर क्यूब। तो ये मुझे क्या दे रहा है, 101.81 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी क्योंकि मेरी चेन लेंथ थोड़ी बड़ी थी तो मेरा जो वॉल्यूम है उसका साइज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एम आई क्लियर? तो ये सिंपल तरीके हैं हमें जो कैलकुलेशन से मैथमेटिकली हम करेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये सब चीजें सोर्सेज ऑफ एरर एंड द प्रिवेंशन अलोंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्मॉल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लिया है। So thank you and stay tuned.